Hello everybody, my name is Sonakshi and in today's video we will talk about Section 1 of Transfer of Property Act 1882. First, the short title says this act may be called the Transfer of Property Act 1882. And second, the enforcement or commencement of this act was on the first day of July 1882 and enactment date, which is not mentioned in Bare Act, is 17 February 1882. Then extension. It says it extends in the first instance to the whole of India except the territories which immediately before the 1st November 1956 were comprised in Part B states or in the states of Bombay, Punjab and Delhi. सो ये कह रहा है कि जब ये एक्ट बना तो फर्स्टली ये एक्सेप्ट द टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर 1 नवंबर 1956 पार्ट बी स्टेट्स में आती थी वहाँ पर ये अप्लाई नहीं हुआ और स्टेट ऑफ बॉम्बे, पंजाब, दिल्ली में ये अप्लाई नहीं हुआ था. अब पार्ट बी स्टेट्स में कौन कौन सी स्टेट्स आते थे? वो थे जम्मू एंड कश्मीर, मैसूर, पटियाला, हैदराबाद, ईस्ट पंजाब. ये सारे स्टेट्स पार्ट बी में आते हैं. But this act or any part thereof may by notification in the official gazette be extended to the whole or any part of the said territories by the state government concerned. तो ये this is saying that अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहती है इस एक्ट को या इस एक्ट के किसी भी पार्ट को अपने पूरे टेरिटरी और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी में अप्लाई करना तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पास करके ऐसा कर सकती है. बाद में इंडिया में ये एक्ट टाइम टू टाइम अप्लाई होता गया डिफरेंट स्टेट्स में. बट पॉइंट टू बी नोटेड दैट स्टिल इन स्टेट ऑफ पंजाब दिस एक्ट इज नॉट एक्सटेंडेड. वहाँ पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र बाय एक्ट ऑफ पार्टीज रेगुलेट होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंशाइंस पे से. टीपीए में एज वी नो टीपीए में एक्ट ऑफ पार्टीज से ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होता है. So in Punjab, the transfer of property by act of parties is regulated by principle of equity, justice and good conscience. Punjab courts are not bounded to follow TPA provisions, but वहाँ की courts cases को decide करते हुए TPA के provisions को follow करती है और in the name of principle of equity, justice and good conscience. Next point in the Bare Act says, and any state government may from time to time by notification in the official gazette exempt either retrospectively or prospectively any part of the territories administered by such state government from all or any of the following provisions, namely section 54 paragraph 2 and 3, section 59, 107 and 123. सो ये कहता है कि सेक्शन 54 पैराग्राफ 2 एंड 3, सेक्शन 59, सेक्शन 107 एंड सेक्शन 123 अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इन सेक्शंस को ना अप्लाई करना चाहती है तो वो अपनी टेरिटरी में या किसी भी पार्ट ऑफ टेरिटरी में तो वो ऐसा ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू पास कर सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम. स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर है सिर्फ इन सेक्शन को एग्जेम्प्ट करने के लिए अपने स्टेट में और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के किसी सेक्शंस को एग्जेम्प्ट नहीं कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट. अगर या तो पूरे स्टेट में टीपीए अप्लाई होगा और सिर्फ इन सेक्शंस को सेक्शन 54 पैराग्राफ 2 एंड 3, सेक्शन 59, 107, 123 इन सेक्शंस को सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय पासिंग नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट. The state government may exempt either all the above mentioned sections or any few of them. Although the state government may exempt the operation of the whole act, but as regards partial exemption, it may exempt only mentioned specified provisions of the act, which is section 54, paragraph 2 and 3, section 59, 107 and 123. अब ये सेक्शन किस चीज़ को डील करते हैं? जो ये सेक्शन एग्जेम्प्ट कर सकते हैं डील किस चीज़ को करते हैं? तो ये डील करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, मॉर्टगेज, लीज एंड गिफ्ट्स. सो अगर इन सेक्शन को द क्वेश्चन अराइजेज दैट अगर इन सेक्शन को हटाते हैं तो यहाँ पर अप्लाई क्या करेंगे इस सेक्शन की जगह? रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, मॉर्टगेज, लीज और गिफ्ट्स कैसे करेंगे?
तो यहाँ पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 अप्लाई होगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो इन ट्रांजैक्शन का रजिस्ट्रेशन के प्रोविज़न इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में भी मेंशन है, जो पूरे इंडिया में एक्सटेंड करता है। इसलिए इन सेक्शन को टीपीए के इन सेक्शन को एग्जेम्प्ट कर सकता है कोई भी स्टेट इफ़ दे वांट टू डू सो, पूरे स्टेट में या अपने किसी पार्ट ऑफ द टेरिटरी में जहां वो चाहता है, बट दे हैव टू पास फॉर दिस दे हैव टू पास अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट।